हेलो एवरीवन। रैंक बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी ऑफ सुपर ग्रेड्स। लॉजिकल रीजनिंग का एक सेट मैं आज इस सेशन में डिस्कस करूंगा। क्वांटिटेटिव डेटा अरेंजमेंट से बेसिकली सेट इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं इसको हम। और इस सेट में 5 लेडीज का जो शॉपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो दिया है। और हम इस पूरे डेटा को अरेंज करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगली स्लाइड पे। ये बेसिकली पूरा सेट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 5 women decided to go shopping. They arrived at the designated meeting place in the following order. है ना? 5 लेडीज कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और उनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे आई हैं अर्चना जी, देन सेलिना, धेनुका, हेलन एंड लास्ट में शहनाज। ये 5 लेडीज हैं। ईच वुमन स्पेंड एट लीस्ट ₹1000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ईच वुमन स्पेंड एट लीस्ट ₹1000। ठीक है। बिलो आर सम एडिशनल फैक्ट्स अबाउट हाउ मच दे स्पेंड ड्यूरिंग द शॉपिंग स्प्री। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के बेस पर ही पूरा डेटा हमें अरेंज करना है। तो इनको ठीक से पढ़ लो, ठीक से समझ लो, एंड इनसे जो भी आप अरेंज कर सकते हैं वो अरेंज करने की भी कोशिश करें। ठीक है। जैसे कि डेटा बोल रहा है सबसे पहले स्टेटमेंट में, द वुमन हु स्पेंट ₹2234 2234 अराइव बिफोर द लेडी हु स्पेंट ₹1193। तो ये जो अमाउंट गिवन है ₹2234 और ₹1193, ये डायरेक्ट ऐसे अमाउंट है जो किसी ना किसी लेडी ने शॉपिंग में खर्च किए हैं। ठीक है। अब वो लेडी कौन है ये चीज हमें पता करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द वुमन स्पेंट ₹1340। वन वुमन स्पेंट ₹1340 एंड सी इज नॉट धेनुका। है ना? ये कैसी जानकारी है? हमारे पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन है कि भैया ये अमाउंट स्पेंट धेनुका ने नहीं किया है। बट आप अभी भी देखें, ये एक अमाउंट, ये दूसरा अमाउंट और ये तीसरा अमाउंट, ये ऐसे अमाउंट है जो किसी ना किसी लेडी ने स्पेंड किए हैं। तो इसको हम कहीं ना कहीं लिख लेते हैं, जो हमारी काम की चीज हो सकती है। ठीक है। देखो, कौन सा अमाउंट सबसे पहले अमाउंट हमें मिला, 2234। एक ये किसी लेडी ने स्पेंड किया है, अब लेडी का नाम नहीं पता, मैप बाद में करेंगे। अगला अमाउंट है 1193। अगला अमाउंट है 1340। ये 3 अमाउंट हमें ऐसे मिले जो हमने टिक कर रखे हैं, जो किसी ना किसी लेडी ने शॉपिंग में खर्च किए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हम लिख लेते हैं तो हमारे लिए डेटा अरेंज करना आसान हो जाएगा। कि शॉपिंग में सबसे पहले किस ऑर्डर में आई है, अर्चना सबसे पहले आई है, फिर सेलेना। तो इनका ऑर्डर लिख लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर आने का ऑर्डर देखें तो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ। सबसे पहले पे आ रही है अर्चना, उसके बाद है सेलिना, फिर है धेनुका, इसके बाद है हेलन, लास्ट में शहनाज। ये 5 लेडीज हैं और हर एक ने कम से कम ₹1000 तो शॉपिंग में खर्च किए हैं। ये कंडीशन भी दी जा रही है। थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। वन वुमन स्पेंट ₹1378 मोर देन सेलिना। ये एक ऐसा अमाउंट है जो डायरेक्ट किसी लेडी ने स्पेंड नहीं किया है, ये कंपेयर करने के लिए दिया जा रहा है स्टेटमेंट। है ना? कि सेलिना ने कुछ अमाउंट स्पेंड किया होगा जो कि अपने आप में 1000 से ज्यादा होगा। भाई, सेलेना ने जो भी स्पेंड किया होगा वो अपने आप में 1000 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। और वन वुमन स्पेंड ₹1378, वो भी सेलेना से ज्यादा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि आ, मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सेलेना ने एक्स रुपए स्पेंड किए हैं। है ना? अगर एक्स रुपए में हम 1378 ऐड कर दें तो वो अमाउंट मिल जाएगा जो किसी और दूसरी लेडी ने स्पेंड किया होगा। बराबर है ना? वन वुमन स्पेंड ₹1378 मोर देन सेलेना। मान लो सेलेना ने एक्स अमाउंट स्पेंड किया, तो सेलेना के एक्स अमाउंट में इतना अमाउंट ऐड कर दो तो इस लेडी का अमाउंट पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? है ना? तो वो हमें यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन बना ली।
अब एक चीज बताइए, हम इस पूरी एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि ये जो वैल्यू यहाँ पे एक्स में प्लस करी है, अगर हम राइट में ले जाएं तो वो वुमन में से माइनस हो जाएगी, तो सेलेना की अमाउंट पता चल जाएगी हमें, ठीक है। चलो तो क्या करें, एक्स इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड बाय वुमन माइनस ये वाली वैल्यू इधर राइट में ला रहे हैं ना, -1378। अब आपको याद रहे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 आनी चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 आनी चाहिए, एटलीस्ट 1000 हर एक लेडी ने स्पेंड किया है, और सेलेना ने भी x रुपए स्पेंड किए, तो x की वैल्यू 1000 से ज्यादा आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। और एक कोई दूसरी लेडी है जो जो कुछ ना कुछ अमाउंट तो स्पेंड करेगी, ठीक है। हमारे पास 5 लेडी हैं तो 5 अमाउंट होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो इन्होंने बोला है कि वन वुमन स्पेंड ₹2517 एंड सी वाज नॉट अर्चना। तो अर्चना के लिए लिख देते हैं इनके सामने कि 2517 अर्चना ने स्पेंड नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये चीज पता हमें चली है कि भाई 2517 एक ऐसा अमाउंट है जो किसी ना किसी लेडी ने डायरेक्ट स्पेंड किया है शॉपिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2517। तो ये चार अमाउंट ऐसे मिले, कौन से, ये वाले जो चार अमाउंट हैं, है ना, ये वाले जो चार अमाउंट हैं वो ऐसे हैं जो किसी ना किसी लेडी ने स्पेंड किए, ठीक। अब हमें पता किसका करना है कि सेलेना का क्या अमाउंट होगा। तो देखो, ये जो वुमन है, इनमें से चार में से कोई एक होनी चाहिए, पक्का। तो हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यू को एक एक करके यहां पुट करके देखेंगे, जो भी सेटिस्फाई कर जाए कंडीशन को, वो हमारा आंसर दे देगी एज अ अमाउंट स्पेंड बाय सेलेना का, ठीक है। अब कंडीशन क्या, कंडीशन ये वाली कि हर एक लेडी कम से कम 1000 रुपए तो स्पेंड कर रही है। मान लो इस वुमन ने 2234 अमाउंट स्पेंड किया होता, तो जरा देखना, अगर हम 2234 यहाँ पे रखेंगे वुमन की जगह, और 2234 से हम 1378 माइनस करेंगे, जरा कैलकुलेशन देखो, 2234 में से 1317 हट जाएंगे तो 1000 से कम आएगी, नहीं आएगी, इतना तो पता चल रहा है ना कि 1000 से तो कम आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, हम इस वुमन की जगह 2234 नहीं रख सकते, ठीक। अच्छा, तो ये अमाउंट नहीं हो गया। अब ये बताओ, क्या 1193 से 1193 यहां रख सकते हैं, 1193 यहां रख सकते हैं क्या वुमन की जगह पे, नहीं रख सकते, ये भी नहीं रख सकते, क्यों, 1193 माइनस 1378, ये माइनस में वैल्यू निकल के आएगी, 1378 बड़ी है ना इसलिए, तो ये एक्स का अमाउंट तो हो नहीं सकता माइनस में, ठीक है। 1340, क्या इस वुमन की अमाउंट को हम 1340 कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 1340 में से 1378 हटेगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू मतलब सेलेना की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक बंदे ने कम से कम 1000 तो स्पेंड किया है ना। तो इस चक्कर में क्या हुआ, 1340 भी नहीं हो सकती। तो इनमें से ये अमाउंट तो है नहीं। अब इसको चेक करा अपन ने कि 2517 में से 1378 हटाओ, हाँ तो 1000 से तो ज्यादा आएगा। अब एग्जैक्टली कितना ज्यादा आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2517, मान लो इस वुमन ने 2517 अमाउंट स्पेंड किया है, इसमें से 1378 माइनस कर दो, तो कितना वैल्यू आ रही है, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, है ना, कैरी आएगा तो यहाँ पे 3, है ना, एक और फिर से कैरी, तो ये बचेगा 1 और 1 इधर, 1139, ये अमाउंट निकल के आ रहा है। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1139, और x कौन है, x है सेलेना, ठीक है। तो हम सेलेना के लिए डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। देखिएगा, सेलेना के लिए हम डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या निकल के आया सेलेना का अमाउंट, 1139। एक चीज तो पता चल गई, तो यहां पे लिख देते हैं कि 1139 ये कैलकुलेट करने के बाद आया। तो ये पांचों के पांचों अमाउंट हमारे पास ऐसे लिखे जा चुके हैं जो एक एक लेडी ने स्पेंड किए हैं। अब इसका तो पता चल गया कि ये सेलेना ने अमाउंट स्पेंड किया, बट इन चार का अभी पता नहीं है, तो आगे की जानकारी से पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाली बात तो हो चुकी है ना। आगे देखते हैं, हेलेन स्पेंट मोर देन धनुका एंड लेस देन अर्चना, क्या कंडीशन है, यहां लिख देता हूं, हेलेन स्पेंट मोर देन धेनुका एंड लेस देन अर्चना, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है इनइक्वालिटी वाला, इससे हमें हेल्प मिल जाएगी, बट अभी और स्टेटमेंट बाकी है।
सैनाज स्पेंट लार्जेस्ट अमाउंट एंड सेलिना स्मॉलेस्ट। अब एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो 5 अमाउंट है इनमें लार्जेस्ट तो ऑब्वियसली क्या है, 2517। तो ये किसका है, सैनाज स्पेंट लार्जेस्ट अमाउंट, तो सैनाज का हो जाएगा कितना, 2517। और सेलिना का स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हैवी 1139, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे असाइन कर चुके हैं, ठीक है, सॉर्टेड। अब ये देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, हेलन स्पेंड मोर देन धनुका एंड लेस देन अर्चना। अब हमारे पास 3 लेडी बची हैं और 3 ही अमाउंट बचे हैं, 1 2 3, ये अमाउंट बचे हुए बेसिकली। अब इनमें हेलन का अमाउंट बीच वाला होना चाहिए ना, क्योंकि अर्चना से कम होगा और धेनुका से वो ज्यादा होगा। तो इन 3 में कौन सा अमाउंट हेलन का होना चाहिए, ऑब्वियस है 1340, क्योंकि 1340 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे क्या है, छोटा है ना। तो ये अमाउंट 1340 किसका हो जाएगा, हेलन के लिए हो जाएगा। तो लिख देते हैं इसको 1340। अब बचा कौन सा है, 1193। तो 1193 किसका हो जाएगा, धेनुका का, क्योंकि हेलन का अमाउंट धेनुका से ज्यादा है। तो 1193 धेनुका का हो जाएगा, 1193, अंडरस्टूड। और फिर बचा है अर्चना का, तो एक अमाउंट बचा है 2234, तो ये 2234 2234 ये अर्चना का हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट बन पा रहा है, ये अरेंजमेंट, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है, और अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट हम आंसर्स टिक कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये अरेंजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द वुमन हु स्पेंट ₹1193 इज। अब डायरेक्ट है ये, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं, 1193 धेनुका ने स्पेंड किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंड बाय हेलन, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, इस अमाउंट को हम बता देंगे, है ना, 1340। ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वाज स्पेंड बाय सेलिना, तो सेलिना का तो अमाउंट सबसे पहले ही पता कर लिया था अपन ने, 1139 है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट मॉडरेट लेवल का सेट था। ये आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अगले सेशन में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।